प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, सन्मत का रास्ता प्रेम का रास्ता। अगर जिंदगी में प्रेम का अनुभव नहीं किया तो जिंदगी बेकार है। प्रेम पिता परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि हर एक धर्म ग्रंथ समझाता है कि जिसने प्रभु के प्रेम को जाना, पहचाना, उसका अनुभव किया, वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। तो प्रभु के प्रेम से बढ़कर इस धरती पर कोई और चीज़ नहीं। और जो सन्मत का रास्ता है हमें बार बार ये समझाता है कि हम किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो, किसी किस्म का काम कर रहे हों, हमारी सोशल स्टेटस को अलग अलग हों, हमारे सोचने के तरीके अलग अलग हों, लेकिन हम सब प्रभु के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। कबीर साहब जिन्हें संत कृपाल सिंह जी महाराज फादर ऑफ मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी कहा करते थे, कि ये नए युग की जो रूहानियत है उनके पिता हैं। उन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, कैसी हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए, कहाँ से प्रभु के प्रेम को हम पाएंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी बनाएं ताकि ये जानें कि हम कोई अलग नहीं। गुरबाणी में वो फरमाते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ये सबसे पहले पिता परमेश्वर थे। उन्हें वाहेगुरु कहें, अल्लाह कहें, यहोवा कहें, परमेश्वर कहें, ईश्वर कहें, किसी भी नाम से पुकारें। उनसे नूर उत्पन्न हुआ, उनसे शब्द उत्पन्न हुआ, उनसे ज्योति और श्रुति उत्पन्न हुई, उनसे क्रिएटिव पावर जिसे कहते हैं वो उत्पन्न हुई, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड उत्पन्न हुई, जिसके जरिए सारी सृष्टि रची गई। अब प्रभु हैं जिन्होंने सृष्टि रची, और जैसे जैसे खंडमंडल बने, सचखंड, पार ब्रह्म, ब्रह्मांड, अंड और पिंड, तो इनको बसने के लिए प्रभु ने अपने अंशों को अपने आप से अलग किया। आत्मा परमात्मा का अंश, आत्माओं को भेजा इन मंडलों को बसाने के लिए। अब ये आत्माओं अलग अलग रूप में, अलग अलग रंगों में हैं, लेकिन हम क्योंकि सिर्फ बाहरी रूप को ही देखते हैं, तो हम अपने आप को सबसे अलग समझते हैं। तो कबीर सब समझा रहे हैं कि प्रभु ने सृष्टि रची, उनके नूर से सब कुछ उपजा है, सब कुछ उनके रूप से बना है, और उनके जरिए हम सब यहाँ पर हैं। तो कहते हैं हम में से कौन कहने वाला है ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये अच्छा है या बुरा है। सब प्रभु से आए हैं, हम सब एक ही हैं। और यही नारा संत कृपाल सिंह जी महाराज लगाते थे, एक बनो नेक बनो। एक पिता परमेश्वर से बनना, प्रभु से एकता पानी है, और उसको पाने के लिए नेकी का रास्ता इख्तियार करना है। हम एक सच्चे इंसान बने, हम अहिंसा का रास्ता अपनाएं, हम नम्रता से जिएं, हम प्रेम से जिएं, हमारी ज़िंदगी करुणा से भरपूर हो, कंपैशनेट हो, हम किसी के मददगार हों, हम एक पवित्र ज़िंदगी जिएं। ये सद्गुण जब हमारे अंदर आते हैं तो फिर हमारी तैयारी होती है, एक फाउंडेशन बनती है ताकि हम पिता परमेश्वर की जानकारी पा सकें। प्रभु तो टोटली प्योर हैं, सच्चाई के भंडार हैं, अहिंसा के भंडार हैं, पवित्र हैं, प्रेम से भरपूर हैं। हम जब तक उस अवस्था को पाएंगे नहीं, उनमें मिल नहीं सकते।
एक्चुअली ये सब गुण हमारे अंदर हैं, लेकिन मन माया के पर्दे हम सब के ऊपर इतने ज़्यादा हैं कि वो जो खूबसूरती और अच्छाई हमारे भीतर है वो बाहर नहीं आती, वो अंदर के अंदर दबी रहती है। तो जो संत मत का रास्ता है वो हमें समझाता है कि ये जो लेयर्स हैं मन माया की, ये जो मन माया के पर्दे हैं, ये उतर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी सिर्फ मन माया के पर्दों को ओढ़े हुए हम गुजारें, कि अभ्यास के ज़रिए, सिमरन के ज़रिए मन शांत होता है, अभ्यास के ज़रिए जब मन शांत होता है तो हम ये जो प्रभु का शब्द है, प्रभु का नूर, इससे जुड़ सकते हैं। कि दो हिस्से हैं, ज्योति और श्रुति, उनसे जुड़ते हुए हम इन पर्दों को दूर करते हुए अंदर में आध्यात्मिक रूप में मदद पाते हुए हम प्रभु की ओर बढ़ सकते हैं। हम सब बड़े खुश नसीब हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें जो सृष्टि में सबसे अच्छा चोला है, जो मानव चोला, वो हमें दिया। क्योंकि इस चोले में सब पदार्थ दिए गए हैं जो हमें चाहिए अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो इस शब्द के ज़रिए हमें कबीर साहब समझा रहे हैं कि कहाँ से हम उस प्रभु के प्रेम को पाने का रास्ता ढूंढें। कौन है इस दुनिया में जो हमें मदद कर सकता है। जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो सबसे पहले जब एक बच्चा घर में पैदा होता है, उसके मददगार उसकी माँ, उसके बाप, उसके पेरेंट्स होते हैं। वही बच्चे को संभालते हैं, उसे दूध पिलाते हैं, वो ख्याल रखते हैं उसका। और सबसे पहली मदद माँ बाप से बच्चे को मिलती है, फिर उसके भाई बहनों से मिलती है, दादा दादी, नाना नानी और घर के जितने भी परिवार के लोग हैं उनसे मदद मिलती है। और वो बच्चा चीज़ें सीखनी शुरू कर देता है। जो भाषा माँ बाप बोल रहे हैं वही भाषा बच्चा भी बोलनी शुरू कर देता है। और थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे स्कूल में भेजा जाता है। तो दूसरी मदद उसे अपने टीचर्स से मिलती है, चाहे वो नर्सरी के हों, चाहे सेकंड ग्रेड के हों, 8वीं ग्रेड के हों, 12वीं ग्रेड के हों। और फिर जब बच्चा कॉलेज में जाता है तो भी टीचर्स और प्रोफेसर से उसे मदद मिलती है। क्योंकि टीचर्स और प्रोफेसर से अलग अलग सब्जेक्ट बच्चे सीखने शुरू कर देते हैं। फिर वो पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ काम शुरू करते हैं, और जहाँ काम करते हैं, जिनके साथ काम करते हैं, उनसे मदद मिलती है सीखने के लिए कि इस काम को कैसे करें। तो ज़िंदगी में कई लोग हैं जो हमें मददगार हैं। तो यहाँ पर कबीर साहब फरमा रहे हैं कि जग में गुरु समान नहीं दाता। दाता देने वाले को कहा गया है। हमारे माँ बाप हमें बहुत कुछ देते हैं, हमें खाने पीने के लिए प्रोवाइड करते हैं, हमें कपड़े देते हैं, हमें चलाते हैं, हमें सिखाते हैं। हमारे टीचर्स भी हमें बहुत कुछ देते हैं, दिमाग, इंटेलिजेंस को तेज करने के लिए, नई नई चीज़ें जानने के लिए, समझने के लिए। जिनके साथ हम काम करते हैं वो भी हमें बहुत कुछ देते हैं। लेकिन कबीर साहब फरमा रहे हैं कि जग में गुरु समान नहीं दाता। तो एक गुरु हमें क्या देता है जो और सबसे अलग है। कबीर साहब यहाँ क्यों फरमा रहे हैं कि इस दुनिया में चाहे देने वाले बहुत से हैं, हमें मददगार बहुत से लोग होते हैं, जैसे हमारी ज़िंदगी गुजरती है, लेकिन सबसे बेहतर यहाँ पर कबीर साहब समझा रहे हैं कि देने वाला एक गुरु के सिवाय कोई नहीं। अगर इस पर हम गौर करें, इसको समझने की कोशिश करें, तो एक वाक़या हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज अपने सत्संगों में सुनाते थे। वो फरमाया करते थे कि एक जेल खाना था, बहुत से कैदी वहाँ कैद थे। तो एक कोई साहूकार आया, उसने देखा इनके रहने की कंडीशन अच्छी नहीं है,
तो उसने कहा कि इनके कमरों को पेंट कर दो, बेटर कर दो, मैं इनकी बेडिंग वगैरह बेटर कर दो, जितने पैसे लगे मैं दूंगा। तो उसने पैसे दिए तो उनके रहने की जगह सबकी अच्छी हो गई, बेड भी अच्छे हो गए, पेंट भी हो गई जगह। एक और साहूकार आया, उसने देखा इनको खाना बहुत अच्छा नहीं मिल रहा, तो उसने कहा कि खाने की क्वालिटी बेटर करो आप, इनको देसी घी खिलाओ, इनको ये करो वो करो, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाओ, तो जितना एक्स्ट्रा खर्चा होगा मैं दूंगा। तो उनके खाने की चीज़ें भी अच्छी हो गई। एक और साहूकार आया, उन्होंने कहा सारा दिन बेचारे यहाँ पे रहते, तुम इनको कोई इंटेलिजेंस चीज़ें सिखाओ, कोई पढ़ाओ लिखाओ, कुछ इनकी जो इंटेलिजेंस है उसको इस्तेमाल करो, वो इन्हांस हो, ताकि ये जब निकलेंगे तो सोसाइटी में अच्छे हो सकें। तो उनको पढ़ाना लिखाना और नई नई चीज़ सिखानी शुरू हुई। चाहे रहने की चीज़ें अच्छी हो गई, चाहे उनके खाना पीना जो न मिलता था वो अच्छा हो गया, चाहे वो जो उनको एंटरटेनमेंट या दिमागी चीज़ें सिखाते वो अच्छी हो गई, लेकिन वो कैदी रहे। एक और साहूकार आया, उसके पास जेल की चाबी थी, उनने जेल खाने को खोला, सबको रिहा कर दिया। तो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाते थे सबसे अच्छा साहूकार कौन हुआ? वो नहीं जिसने खाना अच्छा दे दिया, वो नहीं जिसने कंडीशंस अच्छी कर दी, वो नहीं जिसने दिमाग को इंटेलिजेंस कर दिया, लेकिन वो जिसने हमें रिहा कर दिया। तो हमारी क्या हालत है? हम असलियत में शरीर नहीं आत्मा हो, इस शरीर में कैद है। अब बहुत सी मददगार इस शरीर को मदद देते हैं, इस दिमाग को मदद देते हैं। माँ बाप करते हैं शरीर तंदुरुस्त रहे, टीचर्स ट्राई करते हैं दिमाग तेज होता चला जाए, और भी जो मिलते हैं कई जो रिलेशनशिप्स हमारी हैं वो कहते बेटा उसकी बात समझ आती है। तो इस शरीर को आराम कैसे मिले, ये दिमाग को और ज्ञान कैसे मिले, उस किस्म का ज्ञान मिलता है। लेकिन आत्मा फिर भी इस शरीर में कैद है। तो एक पूर्ण महापुरुष क्या करते हैं? गुरु का मतलब क्या है? जो अंधेरे से हमें रोशनी में ले जाए। अंधेरा किस चीज़ का है? संदर्शन सिंह जी महाराज ने बड़े खोल के एक्सप्लेन करा है। फरमाते हैं करे तलाशे जिन्नू जुल्मते खिरत से कहो, जिन्नू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। वो कहते हैं कि हम सब उस अवस्था को ढूंढ रहे हैं जो मस्ती की अवस्था है, जो प्रेम की अवस्था है। वो अवस्था कौन सी है? जब प्रभु की नज़दीकी हो, प्रभु जिन्होंने सब कुछ रचा है, प्रभु जो जिनके पास सब कुछ है, प्रभु जो सब कुछ दे सकते हैं, जब उनकी नज़दीकी मिलती है तो इंसान मस्ती में खुशी से झूमना शुरू कर देता है। जब प्रभु के प्रेम का हमें अनुभव होता है तो उसका कोई और इस दुनिया में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो वो अवस्था जो मस्ती की है, संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि करे तलाशे जिन्नू, वो अवस्था हम सब चाहते हैं। जुल्मते खिरत से कहो कि खिरत इंटेलिजेंस हमारी, जुल्मते खिरत की जो इंटेलिजेंस का अंधेरा है, वो कह रहे हैं कि जो हमारा दिमाग है जिसके ज़रिए हम वो सदा सदा का सुख चैन पाना चाहते हैं, क्योंकि जो दिमाग है वो क्या बाहर की चीज़ों से हमें खुश करने की कोशिश करता है। तो कहते हैं कि आप अपनी इंटेलिजेंस को कहो, क्योंकि इस दुनिया में हम सोचते हैं कुछ भी सीखना इंटेलिजेंस से सीखें, हम डिड्यूस करें ये चीज़ ऐसी थी, ये चीज़ ऐसी थी, इस करके ऐसी होगी। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि जो अंधेरा है, जो दिमाग के ज़रिए, जो इंद्रियों के ज़रिए जो बाहर की दुनिया में जाते हैं, उससे कहो कि जिन्नू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। कि वो जो सदा सदा के सुख चैन की अवस्था है वो रोशन होने की अवस्था है, इनलाइटनमेंट की अवस्था है, आध्यात्मिक जागृति की अवस्था है, और बाहर की कोई चीज़ हमें कुछ दे नहीं सकती। तो यहाँ पर इस शब्द में कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि जग में गुरु समान नहीं दाता, कि उनके पास चाबी है जिसके ज़रिए ये शिव नेत्र 10वां द्वार खुल सके और रूह इस शरीर की जकड़ों में से बाहर निकल सके। इस समय हमारी रूह शरीर में फैली हुई है,
यहाँ पे टच करो, यहाँ भी फीलिंग आती है, यहाँ भी फीलिंग आती है। नाक से हम सूंघते हैं, ज़बान से चखते हैं, कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं। ये 5 इंद्रियों के घाट पे हम जी रहे हैं। इससे हो क्या रहा है? दुनिया के साथ हम इंटरैक्ट कर रहे हैं। आंखों से जो कुछ दिखता है उस लिहाज से हम रिएक्ट करते हैं, कानों से जो सुनता है उस लिहाज से हम रिएक्ट करते हैं, या हमें अच्छा लगा या बुरा लगा। देखने में जो चीज़ अच्छी लगती है उस और आदमी खिंचा चला जाता है, जो तो उतनी अच्छी ना लगे उससे इंसान दूर जाता है। अगर कोई आप कार में जा रहे हो, सामने कार है, टक्कर लगे तो आप अपने आप रास्ते में चढ़ने की कोशिश करोगे। ऐसे ही सूंघने में अगर कोई बदबू की जगह उससे आप परे हो गए, जगह कि भाई जो खुशबू से भरी उस जगह में इंसान जाए। तो इंद्रियों के जरिए हम बाहर की दुनिया में ध्यान दे रहे हैं, और जिस और हम ध्यान देते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में, ये माया की दुनिया में है। ये दिखने में कुछ और है, असलियत कुछ और ही है। तो जब हम बाहर की दुनिया में जीते हैं उस असलियत को हम पाते नहीं। तो हमारी रूह इस शरीर के अंदर कैद है। तो जब यहाँ इस शिव नेत्र 10वां द्वार है, जब ये खुलता है तो फिर हमारी रूह शरीर से ऊपर उड़ जाती है, और जैसे वो शरीर से ऊपर उड़ती है और उसको मदद मिलती है तो वो अंदर की दुनिया में जाने शुरू कर देती है। इस समय हम सब पिंड के देश में हैं। इसमें हमारी धरती है, आसमान है, सितारे हैं, चंद्रमा, सूर्य है, और बहुत सी गैलेक्सीज हैं। साइंटिस्ट रोज नई नई गैलेक्सीज ढूंढते रहते हैं, और जैसे जैसे और इन्वेंशंस होती रहते हैं साइंटिस्ट की, उन्हें समझ में आता है कि ये फिजिकल वर्ल्ड कितना बड़ा है। हम तो सोचते धरती है ये बहुत बड़ी है, तो इससे हजारों लाखों गुना चीज़ें और भी ज़्यादा हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि अगर हम ये बाहर की दुनिया में ही फंसे रहे और कोशिश करते रहे कि इस चीज़ की भी जानकारी हो जाए, उसकी भी जानकारी हो जाए, ये भी पता लग जाए, वो पता लग जाए, तो होगा क्या? इंसान को प्रभु ने तो उम्र लिमिटेड दी है ना, सांसें तो गिन के मिली हैं। हो सकता 50 साल जिए, हो सकता 60 साल, हो सकता 100 साल जिए, हो सकता 120, 30, 40 साल भी जिए। जैसे साइंस तरक्की कर रही है, लाइफ स्पैन थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन कोई ऐसा जीव नहीं, ना आया ना आएगा जो सदा सदा के लिए जिए इस शरीर में। तो हमारा इस शरीर में रहना सीमित है, लिमिटेड है। और अगर वो समय हमने इसकी जानकारी, उसकी जानकारी, इसको जानना, उसको पहचानना, इसको देखना, वहाँ पर जाना, उसमें लगा दिया, तो फिर होगा क्या कि हमारी आत्मा फिर से 84 लाख जिया जुन में फंसी रहेगी, भटकती रहेगी। लाखों करोड़ों सालों से वहाँ भटक रही है, और ना हमारे माँ बाप, ना हमारे भाई बहन, ना हमारे टीचर, ना हमारे साथ काम करने वाले, ना जो लोग हमारे नेबरहुड में रहते थे, उनमें से कोई भी हमें उस 84 लाख जिया जुन से छुटकारा नहीं दिलवा सकता। तो यहाँ पर कबीर साहब जग में गुरु समान नहीं दाता क्यों फरमा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष हमें 84 लाख जिया जुन से छुटकारा दिलवा सकते हैं, तो कि हमें बार 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 इस धरती पर आना ना पड़े, ताकि हम सदा के लिए इसी जिंदगी में पिता परमेश्वर से एक में हो जाएं, ताकि हम वो जो जुनू की अवस्था है, जो सदा सदा के सुख चैन की अवस्था है, उस अवस्था में हम जिएं, ताकि जितने भी हमारे कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जब जब हम इस धरती पर आए हैं, और जो जो हमने सोचा है, जो जो बोला है, जो जो कार्य कर, उससे कर्म बनते हैं। उस कर्मों का बोझ हमारी आत्मा के साथ है। जब तक वो सारे कर्म कटेंगे नहीं, तब तक हम 84 लाख जिया जून में अटके रहेंगे। तो एक पूर्ण महापुरुष जब नाम की देन देते हैं, तो अपनी तवज्जो से जो उनकी कमाई है उसका थोड़ा सा हिस्सा हमें देते हैं,
और उस थोड़े से उनके हिस्से में हमारे संचित कर्म उसी वक्त नाश हो जाते हैं। वो सबसे बड़ा बोझ है। जब से हम प्रभु से अलग हुए, हर एक शारीरिक रूप में जब आए हैं हमारे साथ कर्म हुए जो जुड़ते चले जाते हैं। उनमें से थोड़े से कर्म हैं जिन्हें प्रारब्ध कर्म कहा जाता है, जो इस जिंदगी में डालना है, उसमें वो हमें मदद करते हैं। वो भी ले सकते हैं, अगर लेंगे तो हम उस वक्त ही चल बसेंगे, तो वो उनको हम झेल सके, आराम से हमें मदद मिलती है। और क्रियामान कर्म जो कि हम रोज़ाना करते हैं, रोज़ाना हम सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, हमें समझाया जाता है कि हम ऐसी ज़िंदगी जिए जिसमें नेक कर्म की ज़िंदगी हो, जिसमें कर्म ना हो। तो कर्म कब नहीं होते? एक तो जब हम भजन अभ्यास करते हैं। जब इंसान सही तरीके से भजन अभ्यास कर रहा है तो शरीर बिल्कुल शांत है और मन भी शांत है, क्योंकि विचार नहीं आने चाहिए। जब हम सिमरन करते हैं, मन ही मन सिमरन करते हैं, तो शरीर शांत हो गया, मन शांत हो गया, और पांचों इंद्रियां अंदर की और खिड़की, तो कोई कर्म नहीं बनेंगे। ना हम सोच रहे हैं, ना हम बोल रहे हैं, ना कुछ कार्य कर रहे हैं, तो नेक कर्म का समय है। जब हम सत्संगों में जाते हैं, जब हमारा पूरा ध्यान अपने सदगुरु में होता है, तो उस वक्त ना हम कुछ और सोच रहे होते हैं, ना कुछ बोल रहे होते हैं, ना कुछ कार्य कर रहे हैं, वो भी नेक कर्म का समय है। और महापुरुष समझाते हैं कि जब हम सेवा करते हैं निष्काम भाव से, जिसमें कुछ हमारे अंदर ये भाव ना उठे कि मैं ये किसी को मदद कर रहा हूँ, मेरी भी मदद करे। निष्काम सेवा वो होती है जो आदमी दिल से करता है, किसी को मदद करने के लिए करता है। ये नहीं सोचता कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए कोई और मदद मेरे को करे। जब हम निष्काम सेवा करते हैं और जब प्रभु को याद करते हैं उसके साथ साथ, तो वो समय भी महापुरुषों ने कहा है कि वो भी समय ऐसा है जिसमें कर्म नहीं बनते, नेक कर्म का समय है। तो हमें समझाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम उन कार्यों में दें, ताकि जब हम जिंदगी के आखिर तक पहुंचेंगे। संचित कर्म तो नामदान के दिन ही हट गए, प्रारब्ध कर्म रोज के रोज निकल रहे हैं, क्रिया का हम बना रहे, तो हम जब हमारा समय आएगा इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ने का, तो सारे कर्म हमारे खत्म हो गए और हम फिर 84 लाख जियाजुन से छुटकारा पाते हैं। हमारे सदगुरु हमारे रूह को लेने आते हैं, हमारी आत्मा को लेने आते हैं। कोई यमराज है, उसके दूत नहीं आते, और वो हमें यमराज के चुंगल से बचाकर पिता परमेश्वर के पास पहुंचाकर उनमें हमें लीन करवा देते हैं। इसीलिए यहाँ फरमाया गया कि जग में गुरु समान नहीं दादा, कि ये एक पूर्ण महापुरुष ही कर सकता है, उसके सिवाय और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक के अपने अपने बंधन हैं। और चाहे देने वाले बहुत हैं दुनिया में, हम बहुतों से पाते भी बहुत कुछ हैं, लेकिन जो मदद हमें किसी पूर्ण महापुरुष से मिल सकती है, जो आध्यात्मिक मदद है, वो कहीं और से हमें मिल नहीं सकती। यही यहाँ पर हमें कबीर साहब समझा रहे हैं और आगे फरमा रहे हैं कि वो देते क्या है, कि वस्तु अगोचर दई सदगुर ने भली बुलाई बांटा। कि एक पूर्ण महापुरुष हमें वो देखते जो इन आंखों से नहीं दिखता। हम तो सोचते हैं ना जो हमने आंखों से देखा वही सच है, लेकिन जब एक सदगुरु हमें नाम की देन देते तो क्या दिखता है? को हमें दिखता है उनके से रोशनी कर रही है, किसी के पास जा रही है, कुछ हमें दिखता है उन्होंने कुछ फिजिकली करा मान लिए? नहीं। तो क्या देते हैं हमें? हमारी रूह को खुराक, हमारी रूह को प्रभु से लगन, हमारी रूह के अंदर प्रभु के प्रेम को जागृत करते हैं। हमारी रूह जो कि प्रभु के प्रेम से भरपूर है, जो चेतन है, उसको वो उस अवस्था में लेके जाते हैं ताकि हमारी रूह जो अपने आप को भूल चुकी है वो अपने आप को सही रूप में जाने। तो इसीलिए यहाँ फरमाया गया कि वस्तु अगोचर दी सदगुरु ने, वो उन्होंने दिया जो कि इन आंखों से नहीं दिखता। अगर आप नामदान के समय बैठे हुए हैं तो और जो भाई बहन बैठे हुए हैं, क्या आपने पहले नाम, आपको कुछ दिख नहीं रहा कि क्या किसी को मिल रहा है, लेकिन जिसको मिल रहा है उसको पता है। हर एक का अनुभव पिता परमेश्वर का अपना अपना है, और जब हमारे सदगुरु हमारे जोड़ पिता परमेश्वर से कर देते हैं तो हमें अनुभव होता है, लेकिन और किसी को मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। तो ये समझा रहे हैं कि वो चीज़ देते हैं जो बाहर की नज़रों से दूर है, कि वस्तु अगोचर दी सदगुरु ने भली बताई बाधा।
कि उनके सत्संगों में क्या हमें सुनने को मिलता है? अच्छी बातें। अच्छी बातें किसकी? बाहर की दुनिया की नहीं। बाहर की दुनिया की बातें तो हर एक इंसान कर सकता है कि हम अच्छे बने, हम अच्छी चीज़ें करें, अच्छे बोलचाल करें। जो असली बात है, जो शब्द के साथ जुड़ना है, जो अभ्यास करना है, जो अपने अंदर प्रभु के ज्योति के दर्शन करने, अपने अंदर प्रभु की ध्वनि को सुनना है, जो मेडिटेट करना है, जो भजन सिमरन करना है, वो हमें समझाया जाता है। और समझाया नहीं जाता, उसका अनुभव कराया जाता है, ताकि हम बैठें, हम अभ्यास करें, हम इस शरीर को एक लैबोरेटरी की तरह इसका इस्तेमाल करें और जो हमारी रूह है उसके साथ एक्सपेरिमेंट करें। अभ्यास करना क्या है? रूह के साथ एक्सपेरिमेंट करना है कि रूह सिमटती है कि नहीं सिमटती, क्या शरीर से ऊपर हम उठ सकते हैं कि नहीं उठ सकते। तो अभ्यास करेंगे तभी पता लगेगा। अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अगर टीचर ने आपको कहा कि ये करो ये करो ये होगा, तो जब तक आप करोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगी। तो भजन अभ्यास करना, एक्सपीरियंस करना है। तो ये जो सन्मत का रास्ता है, ये अनुभव का रास्ता है कि हम अनुभव करें अपने आप को आत्मिक अवस्था में। शारीरिक अवस्था में तो हम हर वक्त अनुभव कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को हम आत्मिक अवस्था में अनुभव कर सकते हैं। ये बार बार महाप्रभु समझाते हैं और वही सच्ची बात वो सत्संगों में हमें समझाते हैं। तो यहाँ फरमा रहे हैं कि भली बताई बात। देखो, दो किस्म का ज्ञान होता है। एक को कहा गया है पराविद्या, एक को कहा गया अपरा विद्या, एक को कहा एजोटेरिक नॉलेज, एक को एक्सोटेरिक नॉलेज। जो अपरा विद्या है वो बाहर की दुनिया का ज्ञान है, जो एक्सोटेरिक नॉलेज है वो बाहर की दुनिया का ज्ञान है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, अलग अलग जियोलॉजी, ये सब बाहर की दुनिया में क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है, कौन सी जगह कहाँ है, हिस्ट्री यहाँ की क्या थी, यहाँ पे मेटल कौन से आए हैं, तरह तरह की चीज़ें, वो उसको अपरा विद्या कहा जाता है या एक्सोटेरिक नॉलेज, बाहर का ज्ञान। एक एजोटेरिक नॉलेज या परा विद्या है, अंदर की दुनिया का ज्ञान। तो एक पूर्ण महापुरुष क्या देते हैं हमें? अंदर की दुनिया का ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान जो किताबों में पाया नहीं जा सकता, वो ज्ञान जो अनुभव से मिलता है, वो ज्ञान जो ध्यान टिकाने से मिलता है। तो वही यहाँ समझा रहे हैं कि भली बताई बात, कि वो ज्ञान जो हमारे भीतर है उसका हम अनुभव कैसे करें। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी फरमाया कि सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर टोले सो भरम बुलाई। वो कहते हैं कि सब कुछ हमारे अंदर है, इस शरीर में। ये शरीर हमारी आत्मा का घर है कि सब कुछ घर में, इस शरीर के अंदर सब कुछ है। जितने भी खजाने हैं, रूहानी खजाने, सब है हमारे भीतर हैं, बाहर नहीं। बाहर कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं जो बाहर ढूंढेगा, हम ढूंढते हैं, हम तो सुख चैन ही ढूंढते हैं। हम जिंदगी के मकसद को पूरा करना चाहते हैं, सुख चैन ढूंढते हैं। वो कह रहे हैं जो बाहर की दुनिया में सुख चैन जो है वो भर में पड़ जाएगा, वो माया के जाल में फंस जाएगा, वो दलदल में चला जाएगा। दलदल में जितना हाथ पैर मारोगे उतना आदमी फंसता चल जाता है, वो निकल नहीं सकता। तो निकलेगा दलदल से कैसे? जब कोई स्टेबल ग्राउंड में है, हमें सहारा देकर निकालेगा। अगर कोई और भी दलदल में है, वो भी हाथ में मार पड़े, वो भी जाएगा, हमारे साथ भी जाएंगे, वो भी जाएगा। लेकिन जो स्टेबल ग्राउंड पर है वही सहारा देगा, तभी हम निकल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि वस्तु अगोचर दे सतगुरु ने भली बताई बाता। और आगे फरमा रहे कि काम क्रोध कैद कर राखे, लोभ को लेना ना था। कह रहे हैं एक पूर्ण महापुरुष जो ये जिन्हें पांच चोर कहा गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको काबू में रखते हैं, क्योंकि इनके जरिए ही हमारा मन हमें बाहर की दुनिया में लगाता है। जो हमारे मुताबिक नहीं हो रहा, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें क्रोध आ जाता है। अगर हमारे पास कुछ है, हम और चाहते हैं, तो इंसान लोभ में आ जाता है। जब मिल जाता है, चाहते हैं हमारे से जाए नहीं, उसके साथ लगाव हो जाता, मोह हो जाता है उसके साथ। ऐसी चीजें करना शुरू कर देते हैं जो
कि हमारा ध्यान और दुनिया में लगाते हैं। और महापुरुष हम समझाते हैं कि ये सब चीज़ें हमें बाहर की दुनिया की और लेके जा रही हैं। हम अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं, अहंकार, ईगो हम सबके भीतर आ जाती है, क्योंकि हम अपने आप को सबसे अलग समझते हैं। हम द्वैत की जिंदगी जी रहे हैं, हम सोचते हैं मैं हूं, कोई और है। और तो जब इंसान सोचता है मैं हूं, तो मैं से तो बेहतर उसको कोई लगता नहीं ना, कि और तो और हो गए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज क्या सुनाते हैं और वो अपनों से जो कतरा के चले हैं, एक हम है कि गैरों को भी अपना के चले हैं। एक ब्लूप्रिंट उन्होंने दिखाया कि कैसी जिंदगी होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि हम सोचे हम सबसे अलग हैं, हम सबको अपना ही जाने। वो कब होगा? जब हम अपने आप को प्रभु से एक में करेंगे, जब हम प्रभु को अपने भीतर पाएंगे, जब प्रभु से एक में होंगे, जब प्रभु की ज्योति के दर्शन होंगे, प्रभु की ध्वनि को सुनेंगे, तो क्या होगा? अपने आप लगेगा अगर मैं सुन सकता तो कोई और भी सुन सकता है, तो मैं उससे अलग नहीं, वो मेरे जैसा ही है। तो जब तक वो अनुभव नहीं हो, ये सब सुनी सुनाई बातें रह जाती हैं। लेकिन एक बारी जिसको एक्सपीरियंस हो जाए, और कोई आपको कहे कि आम बड़ा मीठा है, लेकिन आपने कभी आम खाया ही नहीं, अगर है आपने रसगुल्ला खाया तो आप सोचोगे शायद रसगुल्ले ज्यादा मीठा होगा। जिस दिन आम खाओगे पता लगेगा उसकी मिठास कैसी है। तो जब तक हम अपने अंदर प्रभु को पाते नहीं, उनको जानते नहीं, उनको पहचानते नहीं, उनका अनुभव नहीं करते, तब तक हम किसी और के साथ एकता का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। और प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है, एक होने का रास्ता है। हम ये ना समझे हम प्रभु से अलग हैं, प्रभु भी हमारे भीतर हैं, हम तो उनका अंश है, हम तो उनका हिस्सा है। कबीर साहब ने एक जगह और फरमाया कि जहाँ हरि है वहाँ मैं नहीं, जहाँ मैं हूँ वहाँ हरि नहीं। कि जहाँ पे पिता परमेश्वर वहाँ ईगो का कोई सवाल नहीं, मैं का सवाल नहीं, अहंकार का सवाल नहीं। और जहाँ अहंकार आ गया, मैं आ गया, वहाँ प्रभु मिल नहीं सकते। कि प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो ना समय। कि जो प्रेम की गली है वो बड़ी भीड़ी है, उसमें दो जा ही नहीं सकते, उसमें जब एक होंगे तभी जाएंगे। तो प्रभु से एक में एक होना, बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि हमें उस अवस्था में पहुंचना है। लेकिन जब हमें नाम की देन मिलती है, ये शिव नेत्री 10वां द्वार खुलता है, हमारे सदगुरु के नूरी स्वरूप यहाँ आके टिकते हैं, और जैसे हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, हमें अपने साथ अंदर की दुनिया में लेके जाते हैं, और फिर वो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले।
इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएँ आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।